शराबबंदी कानून जब से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, तब से एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि शराबबंदी कानून से फायदा क्या है और नुकसान क्या है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमुख। ये एक बहुत बड़ी, एक तरीके से कहें तो वाद विवाद की बात है कि शराबबंदी कानून को लेकर कुछ लोग तर्क देते हैं कि इसके फायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम, लेकिन कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि नुकसान ज़्यादा बड़ा है और फायदे उस लिहाज से छोटे हैं। खैर, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शराबबंदी कानून को लेकर क्या क्या राय है और आंकड़े क्या कहते हैं कि क्या इस कानून के लागू होने से फायदा हुआ है या नुकसान। लेकिन इन सबको बताने से पहले आपको कोर्ट की बात जरूर जाननी चाहिए कि शराबबंदी कानून को लेकर कोर्ट क्या कहता है। देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार के शराबबंदी कानून को उन कानूनों के उदाहरण के तौर पर पेश किया जिसे बनाने में दूरदृष्टि की कमी दिखती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार के शराबबंदी कानून ने कोर्ट का दम घोंट रखा है। पटना हाईकोर्ट के 14 से 15 जज शराब मामलों में बेल के केस सुन रहे हैं, जिससे बाकी मामलों की सुनवाई पर असर पड़ रहा है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू करने में सरकार फेल है और इसकी वजह से लोगों को गांजा, चरस और दूसरे ड्रग्स की लत लग रही है। ये तो कोर्ट की अपनी राय है, लेकिन अब बात इसके फायदे की। नुकसान की बात भी मैं करूंगा, लेकिन पहले आपको शराबबंदी कानून के फायदे बता देता हूं। शराबबंदी कानून की वजह से महिलाओं के खिलाफ पति या ससुराल के घरेलू हिंसा के मामले कम हुए हैं। महिलाओं के साथ अपराध की दर में कमी आई है बिहार में, जबकि देश के दूसरे राज्यों में इन दरों में वृद्धि हुई है। शराब पीने के नुकसान को लेकर राज्य में जागरूकता बढ़ी है। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर हंगामा और हुड़दंग के मामले शून्य के बराबर हैं। ये तो शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद के फायदे हैं, जिसे उंगलियों पर गिनाए जा सकते हैं। लेकिन अब बात नुकसान की, जिसमें आंकड़ों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे बड़ी बात, राजस्व का नुकसान। जब इस कानून को लागू किया गया उस साल, यानी कि उसके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में शराब जब बेचा जा रहा तो बिहार में, तो इस शराब की वजह से 4000 करोड़ का राजस्व बिहार सरकार को आता था एक साल में। लेकिन अब जब 2016 से शराबबंदी कानून लागू है तो 8 साल का आप हिसाब लगा लीजिए। अगर इसी औसत से राजस्व आ रहा होता तो 32,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है बिहार सरकार को। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात कि मद्य निषेध विभाग को नीतीश कुमार ने बनाया इस शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए। मद्य निषेध विभाग पर करोड़ों का खर्च किया गया। जमीन से लेकर आसमान तक, जल तक शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए अलग अलग प्रयास किए गए। हेलीकॉप्टर से एयर सर्विलांस तक किया गया कि शराबबंदी कानून को ठीक ढंग से लागू किया जा सके, लेकिन नतीजा आप देख ही रहे हैं। पुलिस विभाग और कई विभागों में नौकरियां भी दी गई। शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए नीतीश सरकार ने कई विभागों में पद निकाले, वैकेंसी निकाली और लोगों को नौकरी दी कि शराबबंदी कानून को ढंग से लागू किया जा सके। लेकिन इसके भी राजस्व का भार सरकार पर पड़ा। शराबबंदी कानून की वजह से एक सरकारी तंत्र से अलग अंडरवर्ल्ड का भी एक तंत्र खड़ा हो गया। लगातार लोग ये आरोप लगाते रहे कि बिहार में शराब बिकने में सरकारी महकमे यानी कि पुलिस, नेता और पूरा सरकारी तंत्र संलिप्त रहता है। लेकिन इसके विपरीत अगर बात करें तो एक पूरा अंडरवर्ल्ड का तंत्र भी वहां पर तैयार हो गया है, जो हर साल लगभग 10,000 करोड़ का काला धन जमा करता है सिर्फ इस शराब के रोजगार से। पुलिस पर भार। शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए पुलिस लगातार लगी रहती है, चाहे कोई भी गांव हो, शहर हो। शराबबंदी कानून को लागू करने में पूरा पुलिस महकमा लगा रहता है, जिससे दूसरे आपराधिक मामलों पर उनकी नजर कम रही है। कोर्ट पर भार। लगातार कोर्ट ने ये कहा है कि शराबबंदी कानून के लागू होने से उनके ऊपर भार बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा है कि हर दिन पटना हाईकोर्ट के 13 से 14 जज शराबबंदी कानून में बेल के एप्लीकेशन को सुन रहे होते हैं। यानी कि कोर्ट पर हर साल इसका भार भरा है। सिर्फ कोर्ट पर ही नहीं, जेल में भी शराबबंदी कानून के तहत
बंद हुए कैदियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, इससे भी सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। कुल मिलाकर देखें तो फायदे कम दिखते हैं और नुकसान ज्यादा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो शराबबंदी कानून नीतीश सरकार ने लागू की, उस कानून के लागू होने से किसी राज्य के लोगों को फायदा हो रहा है या उन्हें लगातार सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। क्या है आपकी राय? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।